चाह रहे हैं, लेकिन मेरा अपना कहना है कि पहले दुनिया को ये समझना ज़रूरी है कि दिगंबर मुनि होता क्या है। केवल ये पिछी और ये जलपात्र है, कमंडल, इसको लेने से कोई मुनि नहीं हो जाता है। मुनि के संबंध में मैं 4 पंक्तियाँ कविता के रूप में बोलना चाहूँगा कि दिगंबर साधु किसे कहते हैं, दिगंबर मुनि किसे कहते हैं? जिसके पैरों में जूता नहीं, सिर पर छाता नहीं, बैंक में खाता नहीं, परिवार से नाता नहीं, उसे कहते हैं दिगंबर मुनि। जिसके तन पर कपड़े नहीं, जिसके मन में लफड़े नहीं, जिसके वचन में झगड़े नहीं, जीवन में कोई रगड़े नहीं, उसे कहते हैं दिगंबर मुनि। जिसका कोई घर नहीं, किसी बात का डर नहीं, दुनिया का असर नहीं, और जिससे बड़ा कोई सुपर नहीं, उसे कहते हैं दिगंबर मुनि। जिसके संग बीवी नहीं, जिसके साथ टीवी नहीं, अमीरी गरीबी नहीं, नाश्ते में जलेबी नहीं, उसे कहते हैं दिगंबर मुनि। और रजत जी, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, क्या ऐसा कोई व्यक्ति होगा दुनिया में, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या ऐसा कोई व्यक्ति होगा दुनिया में जिसको कभी नाई की ज़रूरत ना पड़ती हो, कभी लोहार की ज़रूरत ना पड़ती हो, कभी सुनार की ज़रूरत ना पड़ती हो, कभी तेली की ज़रूरत ना पड़ती हो, कभी मोची की ज़रूरत ना पड़ती हो, कभी धोबी की ज़रूरत ना पड़ती हो? ऐसा व्यक्ति ढूंढने पर भी पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, लेकिन एक व्यक्ति है, वो है दिगंबर मुनि। धोबी की ज़रूरत नहीं, फिर भी सबको धोता है, उसे कहते हैं दिगंबर मुनि। दिगंबर मुनि हैं। ढकने के लिए कभी मोरपंख का इस्तेमाल करते हैं, जब बैठते हैं तो अपने सामने डेस्क रख लेते हैं। जब इतनी सारी चीज़ें कवर करने के लिए रखते हैं, अगर एक लंगोट पहन लेते तो क्या बिगड़ जाता है? नहीं, लंगोट हाँ, जिन लोगों को मेरी मुद्रा से तकलीफ है, जिन लोगों को मेरी मुद्रा से परेशानी है, तो मैं 1 मीटर की लंगोट पहनूं, उससे अच्छा है कि वो थोड़ा सा कपड़ा आंखों पे डाल ले, जब मुनि दिखे उसको बात खत्म हो जाए। उनको तकलीफ नहीं है, वो तो आपकी सुविधा के लिए कह रहे हैं। नहीं, मैं तो चलता हूँ तो दिगंबर ही चलता हूँ, दिगंबर अवस्था में ही चलता हूँ। और देखिए कवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो जैसे अब मोरपंख का इस्तेमाल करते हैं या ये डेस्क का इस्तेमाल करते हैं, नहीं, शरीर के कुछ हिस्से को कवर ये तो हमारा ये पहचान है। इसको मैं पीछे नहीं रख सकता हूँ, ये हमारी पहचान है। ये साधु जो है ये जीव रक्षा के लिए होता है। बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है पीछे क्यों है। तो जो छोटे छोटे जीव हैं जो आंखों से दिखते नहीं हैं, वहाँ जब मैं बैठूँगा तो परिमार्जित करूँगा ताकि वो जीव हट जाएं। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा हो, उसको तकलीफ हो, उसको कष्ट हो। तो जैन धर्म तो अहिंसा की बात करता है, और अहिंसा के लिए मुनि तो उसके चरम उत्कर्ष है, इसलिए वो उसका इस्तेमाल। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे बाकी सब चीज़ों का परित्याग कर दिया, कपड़े का कर दिया, खाना एक बार खाते हैं, वो भी खड़े होकर के खाते हैं, इतना सब है, अगर एक लंगोट पहन लेते तो क्या मुश्किल थी? देखिए, कोई बड़ी बात नहीं। आप ठीक कह रहे हैं। लंगोट आता है तो केवल लंगोट नहीं आती है, बच्चा पैदा होता है उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा होता है तो लंगोट आती है। लंगोट में जेब नहीं होता है, लंगोट में जेब नहीं होती है। थोड़ा और बड़ा होता है तो जेब आता है, और जब जेब आता है तो साथ में फरेब भी आता है। जब जेब आती है तो साथ में फरेब भी आती है, और फिर फरेब अगर आ गई तो फिर दुनिया में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, और सब लोग देख रहे हैं। अब देखिए, बदलते ज़माने में जहाँ कार है, जहाँ ट्रेन है, बुलेट ट्रेन चलती हैं, रॉकेट हो रहे हैं, हवाई जहाज़ हैं, आप पैदल चल रहे हैं। पैदल इसलिए चलते हैं कि अगर वो गाड़ी में बैठेंगे तो गाड़ी उनके पास है नहीं। मुनि तो वो होता है जो तिल तुष मात भी परिग्रह अपने पास नहीं रखता है। ये पिछी और ये कमंडल। आप अगर कार में जाते, आप ट्रेन में जाते तो ज्यादा लोगों को मिल सकते थे, ज्यादा जगह कवर कर सकते थे। आपकी अदालत में आपको आने में 6 महीने लग गए। आदि ने कहा जियो और जीने दो, पहले खुद जियो। अगर आपको खुद को जीना आ गया
तो दुनिया को जीने का अवसर अपने आप मिल जाएगा, अलग से आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मुनि जी, वक्त के साथ बदलता है ना। भगवान महावीर के वक्त में फ़ोन तो नहीं थे, माइक्रोफोन नहीं थे। अब आप माइक्रोफोन का भी इस्तेमाल करते हैं, आप फ़ोन का भी इस्तेमाल करते हैं, आप किताबें भी लिखते हैं। देखिए थोड़ा एडजस्टमेंट करना चाहिए। नहीं, महावीर के जो सिद्धांत है, भगवान ऋषभदेव के जो सिद्धांत है, जैन धर्म के जो सिद्धांत है, मैं सिद्धांतों को नहीं बदल सकता हूँ, दृष्टांतों को बदल सकता हूँ। 2-2-4 पहले भी होते थे, 2-2-4 आज भी होते हैं। तो ये शाश्वत सिद्धांत है, दुनिया आएगी जाएगी, लेकिन सिद्धांत। आप मुझे बताइए, अगर आपको भगवान न करे कोई तकलीफ हो जाए, कोई हार्ट अटैक आ जाए, तो एम्बुलेंस पे लेके जाएंगे या वहाँ भी पैदल जाएंगे? नहीं, जाएंगे ही नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है तो जैन मुनि अस्पताल में एडमिट नहीं होता है, वो जाता ही नहीं है, कभी दवाई नहीं लेगा, कोई इंजेक्शन नहीं लेगा, फला नहीं लेगा, ढिला नहीं लेगा, वो जाएगा ही नहीं। पैदल एम्बुलेंस की तो सवाल ही नहीं उठता, वो जाएगा ही नहीं। ऐसे भी हमने मुनि देखे हैं जो हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। वो महावीर का मार्ग नहीं है, वो महावीर का मार्ग नहीं है, वो अपवाद मार्ग है। महावीर का मार्ग जो असली है, महावीर वो राजकुमार थे, महावीर राजकुमार थे, राजपुत्र थे, लेकिन एक समय उनको वैराग आया और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। एक बात याद रखना चाहिए, महावीर ने कहा कुछ पाना है कुछ छोड़ो, कुछ पाना है कुछ छोड़ो, बहुत कुछ पाना है बहुत कुछ छोड़ो, पर सब कुछ पाना है तो सब कुछ छोड़ो। अब छोड़ने की कहाँ बात हो रही? देखिए, ये आपके यहाँ से जो पत्रिकाएं छपती हैं वो देखी मैंने, अहिंसा महाकुंभ। अब ये आपकी तस्वीर छपी हुई है, कमल का फूल बना है, उसके ऊपर आप बैठे हैं, चारों तरफ महिलाएं हैं जो आरती लेकर खड़ी हैं। अब ये छोड़ा क्या? ये तो पाया ही पाया है। मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले, ये मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही न करें, ये तो गलत बात है। तो पाया ही पाया, आप कह रहे हैं कि पाया ही पाया है, लेकिन ये जो व्यवस्था आपने मुझे बताई, ये व्यवस्था समाज करता है, वो व्यवस्था देखता। यहाँ पर मैं बैठा, ये आसन लाया गया, ये चौकी लाई गई, तो ये समाज का काम है, वो आदर देता है, सम्मान देता है, ये समाज की ड्यूटी है। मुझे तो नीचे बैठने की ज़रूरत पड़े तो नीचे भी बैठ जाऊंगा, ऊपर बैठने की ज़रूरत होगी ऊपर बैठ। ऊपर सिंहासन पर सिर्फ इसलिए बैठना पड़ता है कि वो मजबूरी है। लाइट चली जाती है तो दीपक जलाते हैं और दीपक को ऊंचे स्थान पर रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि उसकी रोशनी चारों तरफ फैले। संत भी गुरु भी मुनि भी जलते हुए दीपक है, उनको ऊंचे आसन पर इसलिए बिठाते हैं कि उस समाज पे रोशनी फैले, पूरे समाज पे उनका प्रकाश की किरण फैले। फिर दूसरी बात, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि कई बार लोग कहते हैं कि मुनि जी, एक तरफ तो आप कहते हैं कि सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, लेकिन आप ऊंचा बैठते हैं, हमें ज़मीन पर बिठाते हैं, इसका मतलब आप अपने आप को बड़ा समझते हैं। तो महावीर बहुत प्यारी बात करते हैं, उन्होंने कहा, वही शब्द मैं दोहरा रहा हूँ कि मैं ऊंचा बैठ कर के भी बड़ा हो गया ऐसा नहीं हूँ, मैं ऊंचा बैठ कर के बड़ा हो गया ऐसा नहीं, आप नीचे बैठ कर के छोटे हो गए ऐसा नहीं, आप नीचे बैठ कर के भी बड़े हैं, मैं ऊपर चौकी पर बैठ कर के भी छोटा हूँ। वो इसीलिए कि मैं चौकी पर बैठा हूँ तो चौकीदार हुआ, आप ज़मीन पर बैठे हैं जमींदार हुए। ये बता दीजिए कि जो 13 साल की उम्र में आप भगवान बनने निकले थे, भगवान बन गए या अभी बाकी है थोड़ा? अभी मैंने चलना शुरू किया है और अभी उस रास्ते पर चल रहा हूँ। कितनी जन्म साधना करना पड़ेगी ये कहना मुश्किल है, और इतना आसान नहीं है। ठीक है, लोग मुझे बहुत ही श्रद्धा से देखते हैं, बहुत ही भावना से देखते हैं, वो उनकी अपनी श्रद्धा है, लेकिन अभी तो मैं चलना शुरू किया है, अभी बहुत कुछ चलना है। आपका ये सफर है, इसको लेकर और बहुत सारे इल्जामात मेरे पास में हैं। हम एक ब्रेक लुकेंगे और ब्रेक के बाद मुनि तरुण सागर पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर। मुनि जी, भगवान महावीर का तो सिद्धांत अहिंसा का है, इनके हाथ में तो SLR हैं, अगर गोली चल गई तो 50-60 और वैसे मर जाएंगे।
वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम एक खास मुकदमा चला रहे हैं। हमारे साथ जैन मुनि हैं, ऐसे मुनि जो दिगंबर हैं, कपड़े नहीं पहनते, ऐसे मुनि जो हमेशा पैदल चलते हैं, ऐसे मुनि जो कड़वे वचन कहते हैं लेकिन उनकी लोकप्रियता अपार है। आपकी अदालत में अगला इल्जाम मुनि तरुण सागर पर। आपकी अदालत में जैन मुनि तरुण सागर पर आरोप है कि इनके दोहरे मापदंड हैं। मुनि जी, आप कह रहे हैं कि आपको किसी चीज से मोह नहीं है, न बैंक खाता है, न जेब में कुछ पैसे हैं। अरे जेब ही नहीं तो पैसे कहाँ से होंगे भैया। तो जब लोग मेरे से बोलते हैं मुनि जी हम आपसे बहुत प्रभावित है, हम हमेशा आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, आप अपना एड्रेस दे दीजिए। तो मैं कहता हूँ भैया जिस आदमी की ड्रेस ही नहीं उसका एड्रेस कहाँ से होगा। तो जिस आदमी के कोई ड्रेस नहीं, कोई माया नहीं, कोई मोह नहीं, उसको रक्षा करने के लिए ऐसे बड़ी संख्या में पुलिस वाले क्यों दिखाई देते हैं? ये देखिए मेरे पास तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं, आप बैठे हैं और चारों तरफ पुलिस, ये आप चल रहे हैं और आपके आसपास ये ब्लैक कैट कमांडोज। देखिए मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस स्टेट में जाता हूँ, जिस राज्य में जाता हूँ, वहाँ की सरकार मुझे राज्य की अतिथि के रूप में स्वीकार करती है और जब वो राजकीय अतिथि का दर्जा देती है तो उस सरकार का ये कर्तव्य बन जाता है, ड्यूटी बन जाती है, वो ये सुरक्षा मुहैया कराती है। ठीक है, वो अपना काम करती है, मुझे उससे कोई मुनि जी, मतलब भगवान नहीं। महावीर का तो सिद्धांत अहिंसा का है, इनके हाथ में तो SLR हैं, अगर गोली चल गई तो 50-60 और वैसे मर जाएंगे। दीवार पर कुछ ना लिखें ये बताने के लिए तो कुछ लिखना ही पड़ता है। तो मैं समझता हूँ ये जो सरकार अपनी ड्यूटी निभाती है मैं उससे परहेज नहीं करता हूँ। अगर वो रखती है और ये व्यवस्था देखती है तो अच्छा, ये तो सरकार की भी ड्यूटी बन जाती है जहाँ हजारों लोग। आप ही कह रहे हैं कि एक मिनट अब मेरी बात तो सुन लीजिए, आप ये मोर पंख रखते हैं कि कोई कीटाणु भी ना मरे, जहां बैठे उसे साफ कर लेते हैं, लेकिन पीछे वो बंदूक वाले खड़े हैं और वो बंदूक भी नहीं है, SLR है, सेल्फ लोडिंग राइफल, एक बार चल गई तो 50-60 वैसे ही मर जाएंगे। नहीं वो चलती नहीं है और वो उनको मैं बोलता हूँ कि इसका लॉक करके रखो, क्योंकि मुझे भी डर लगता है उससे क्योंकि मेरे पास सबसे नज़दीक खड़े होते हैं, तो ऐसी डरने की कोई बात नहीं है। नहीं, लेकिन अहिंसा के पुजारी हिंसा के वेपन अपने साथ रखें, ये कैसे स्वीकार करें? मेरा उसमें कोई वो नहीं रहता है। ठीक है, वो व्यवस्था है, वो व्यवस्था करते हैं, तो मैं उसको नकारता भी नहीं हूँ और मनाही भी नहीं करता हूँ। देखिए, आप पाकिस्तान के बारे में बयान देते हैं, आप पाकिस्तान को शैतान कहते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। अब पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देंगे तो गोली चलाएंगे, टैंक ले जाएंगे, हिंसा नहीं होगी? ये सवाल आपका बड़ा मार्मिक सवाल है। जब मेरे से मीडिया के लोग आकर पूछते हैं, चूँकि बरसों से ये चल रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं होता तो हिंदुस्तान आज पता नहीं कहाँ होता, वो कितनी तरक्की कर रहा होता। इसलिए कहा कि उसको समझाइए, वो प्रेम की भाषा है, या जिस तरह से पिछले 60 साल से समझा रहे हैं, तो कहाँ समझ में कहाँ आया उसको। लेकिन अगर जैन मुनि भी प्रेम की भाषा छोड़ के बंदूक की भाषा करेंगे तो अहिंसा की बात कौन करेगा? नहीं, बात नहीं कर रहा। तो मीडिया ने मेरे से सवाल किया तो मैंने कहा भाई इसका तो ये है कि वो उसको उस भाषा में समझाइए। कहते ना, कुत्ते की पूंछ 12 साल तक पोंगरी में डालो, निकालो तो टेढ़ी की टेढ़ी। तो ये पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ है, वो सीधी होने वाली नहीं है। जैसे आपने 13 साल की उम्र में संसार को छोड़ दिया और भगवान के प्रति आपकी आस्था थी और आपके प्रेम की वजह से, आपको क्या लगता है आज 21वीं सदी के जो युवा हैं उनकी भगवान की तरफ जो आस्था है जो कम हो रही है, उसके ऊपर आपका क्या कहना? देखिए, युवा की जो आस्था है, लेकिन मुझे लगता है
कि जो भगवान को पुकारने वाले लोग हैं वो दिल से नहीं पुकारते हैं। जो भक्त है सभी धर्मों के लोग हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, पर जो दिल से पुकार होना चाहिए वो पुकार नहीं होती है। पुकारा तो कभी सबरी ने था और दुनिया ने देखा श्री राम चले आए। पुकारा तो कभी मीरा ने था और दुनिया ने देखा श्री कृष्ण चले आए। पुकारा तो कभी चंदन वाला ने था और दुनिया ने देखा